This is your R.K. Mishra sir from Conceptual Physics India channel। तो अभी जस्ट 1 आवर पहले आपका CBSE का इस साल का 2020 का सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया, यानी 2021 के एग्ज़ामिनेशन में जो आपका पेपर का पैटर्न होगा बेसिकली वो बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल चेंज्ड होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिज़िक्स पेपर का एक बार गाइडलाइन बता दूं और सैम्पल पेपर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में टोटल चेंजेस आया है। पहले जो पिछले साल पेपर था उसमें जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस थे टोटल वो थे 37 क्वेश्चन। इस बार आपके पास 33 क्वेश्चन ही अवेलेबल है। दूसरी चीज़, पिछली बार 1 to 20 MCQ था, इस बार जो आपका 1 to 20 क्वेश्चन था उसे इन्होंने ब्रेक किया है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। पहला सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं, 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि MCQ टाइप नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 4 और क्वेश्चन रीजनिंग और असर्शन के मिलेंगे जो कि आपके सेम नीट या एम्स का जो पेपर जैसे आता है, जिसमें एक आपका असर्शन दिया रहता है, एक आपका रीजनिंग दिया रहता है। आपको 4 ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना होता है कि आइदर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, या assertion इज करेक्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, जो कि MCQ टाइप के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आपके पास बच्चों 2 केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस स्टडी का मतलब जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि 2 केस स्टडी, टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 8 आपको अटेम्प्ट करना है और 4 जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे 1 मार्क ईच का होगा। उसके बाद हम सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 5 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और लास्ट जो हमारा सेक्शन ई, जिसे हम स्कोरिंग सेक्शन कहते थे पहले, ठीक है, उसमें अगेन 3 क्वेश्चंस 5 मार्क के होंगे, यानी टोटल 15 मार्क। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिवीजन है वो बेसिकली 10 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। ठीक है, 10 आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 4 आपका रीजनिंग असर्शन, 4 2 जा 8 2 क्वेश्चन आपका केस स्टडी। ठीक है, उसके बाद आपके 18 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन कैरी करेंगे, 15 मार्क्स आपके 3 मार्क और 15 मार्क्स आपके 5 मार्क, यानी टोटल हो गए 70 मार्क्स का पेपर। अब मैं क्विकली एक बार आपको हिंट दे दूं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर जो बेसिक 1 to 10 क्वेश्चन है, देखिए वो है 1 मार्क का, जिसमें आपको ऑप्शन में बेसिकली आपको इस 1 to 10 1 मार्क क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं, यानी टोटल 10 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको 4 क्वेश्चंस में मिलेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 11 12 13 एंड 14 आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें वही आपके बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन बोथ ए एंड आर। तो इन सब पे हम अपनी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब सैम्पल पेपर आ जाता है फिर मैं वीडियोस अपना स्टार्ट करता हूं चैनल पे। तो और काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, क्योंकि अब इस मंथ से, ठीक है, हम आपको रिवीजन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके लिए मेरा चैनल बेसिकली मैंने बनाया था, वो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़। तो आप देखिए 4 क्वेश्चन आपके पास असर्शन और रीजनिंग का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ फैराडे केस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला, जो हमें याद होगा अगर आपने 4 साल पहले का पेपर देखा होगा तो मिस्टर पाठक का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें थंडर स्टॉर्म में वो कार में बैठे हुए थे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर इस बार फैराडे केज के रूप में सैम्पल पेपर में लिस्टेड है। देखिए आपको केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी 4 करने हैं। और सेकेंड आपका जो केस स्टडी वो है डायमंड के ऊपर। ठीक है, इसमें भी आपके पास TIR इफेक्ट के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें भी आपको 4 करना है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 के। ठीक है,
9 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स के। तो आप देखिए 2 मार्क्स में बेसिकली 18 19 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद यानी आपको 3 क्वेश्चन 9 में से 3 में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। सेक्शन डी में अगेन 3 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। अगेन इस 5 क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके 3 क्वेश्चंस में अगेन आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यानी ऑप्शंस इंटरनल चॉइसेस इस बार ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन पेपर इस बार काफ़ी टेक्निकल बनेगा, क्योंकि रीजनिंग और केस स्टडी से चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं, थोड़ी सी बदलती हैं पेपर का लेवल। और 5 मार्क का एज यूजुअल तीनों में चॉइस रहता है, और आपके 3-5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको नीचे फिजिक्स पेपर का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब इस पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा। अब आपको इस पेपर के बेस्ड अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो टीचिंग जो रिवीजन पैटर्न रखते हैं वो अभी भी 10 साल पुराने वाले पैटर्न पे लोग चलते हैं। याद रखिएगा, पिछले 3 सालों से पेपर लगातार चेंज हुआ है। टेक्निकल पेपर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको रिवीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो चलिए, गॉड ब्लेस।